हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग हैं उनके रिलेशनशिप की और उनकी लव सिचुएशन क्या है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के में जितने भी लोग हैं उनकी कैटेगरीज़ को मैं बहुत दफ़ा डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। अब तो ये मंथ में 2 से 3 दफ़ा अपलोड होती है, तो इट्स नॉट नेसेसरी टू रिपीट इट। जितने भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो जानते होंगे कि उनका रिलेशनशिप किस स्टेज और फेज़ में है। रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन हो, इस रीडिंग के ये रीडिंग देखने के लिए, ये रीडिंग सबके लिए है। हाँ, इसको देखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आपका इस तरह का रिलेशनशिप होना ज़रूर चाहिए, तो ये आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पज़ से या लर्निंग पर्पज़ से देखना चाह रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा कपल है जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है और बहुत ही ज़्यादा कुछ इंटेंसिफाइंग रिलेशनशिप है, तो आपको उसको समझने का भी मौका मिलेगा। तो देखते हैं जनाब कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग्स देखते हैं क्योंकि वो ख़ुद तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो जिससे मोहब्बत करते हैं वो पर्सन ज़रूर किसी और में इन्वॉल्व होता है। तो कैटेगरी इसमें मैरिड होने की ज़रूर होती है। एक कंडीशन तो यही यहाँ पर आ जाती है, बिकॉज दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड इट इज़ एट टाइम्स मोस्टली इट इज़ वेरी बोल्ड। तो देखते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है। शॉकिंग, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, कोई सरप्राइज, कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट या कोई चेंज। ब्लोइंग किस, अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस, लव एंड अफेक्शन रिटर्न्ड। सेपरेशन, ओके, थोड़ा सा फ्लैशबैक जोन चल रहा है। द स्नेक, आप जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ऐसा लग रहा है कि वो फ्लर्ट है, आदमी या खातून, आप अपने हिसाब से इसको रिलेट कीजिएगा। और शायद आप उसके ट्रांस में आ गए, शायद आप उसके ट्रैप में आ गए, क्योंकि यहाँ ये इंसान ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी के साथ भी दोस्तियाँ कर लेता है, ये किसी के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है, फ्लर्ट है। और मतलब अल्लाह माफ़ करे, गंदी आदत है गंदी आदत है इसको। रिसेंटली जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपको अपने अफेयर से रिलेटेड कोई बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात पता चली है, यानी कोई ऐसी सरप्राइजिंग सी बात जिसने एक लम्हे को आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी हो। आपने इस इंसान को किसी और के साथ फ्लर्ट अफेयर करते हुए देखा, आपने इसी के मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस या कोई स्क्रीनशॉट्स ऐसे देखे कि किसी ने आपको अपडेट किया, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सीक्रेसी में होते हैं। तो कोई हो सकता है ऐसा भंड मारते हुए किसी ने आपको ये बता दिया हो कि देखो ये मुझ में आजकल इंटरेस्ट ले रहा है या ले रही है, और इसके मैसेजेस देखो तुम किस किस्म के हैं। एंड वहीं से आपकी हवा टाइट हो गई कि ये क्या सिनेरियो हुआ, बिकॉज़ यहाँ पर कंपटीशन एंड एनिमी लग रहा है। शायद आप दोनों के दरमियान कोई ऐसा ख़ातून का कोई ऐसा रोल प्ले हो रहा है जो शायद आप लोगों पर शक नहीं, उसको यकीन है, लेकिन आप लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको डाउट में रखते हैं, और उसी ने कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया है जिसकी वजह से शायद ये आपको कह रहे हो कि देखो अगर मैंने उसके साथ ये सम टर्म्स ना रखे तो वो मेरे और तुम्हारे मामले में शक कर सकती है। तो इस चक्कर में तो इस आदमी का फ़ायदा ही हो रहा है। बंदा गैरत के नाम पे मना भी तो कर सकता है कि भाई मेरा कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है, लेकिन ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी हुई है। आजकल ये आपको कुछ डिलिबरेटली सेपरेशन में डाल रहे होंगे और आपको बहुत ज़्यादा उदासी होती होगी, आपको गुस्सा भी आता होगा अपने ऊपर कि मैंने बिला वजह में एक बड़ी लकड़ी उठा ली, मैंने फ़जूल में एक मुसीबत अपने सर पे पाल ली है, मुझे इसकी इतनी शिद्दत से याद आती है, क्या पता नहीं इसको मेरी याद आती है या नहीं आती। और ऐसा कभी कभी आपको महसूस भी होता है कि जब आपको बहुत शिद्दत से इनकी तलब होती है तो ये कहीं ना कहीं आपको ही मिस कर रहे होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तमाम कंडीशन में ऐसा कोई यकीन से कह ही नहीं सकता कि मेरे और इसके दरमियान कोई मुस्तकबिल हो सकता है। ज़ाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जब तक कोई इस रिश्ते को, अपने मौजूदा रिश्तों को तोड़ के कोई स्टेप ना ले, तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि जनाब हम दोनों एक दूसरे के लिए मरे जा रहे हैं। तो रिलेशनशिप की सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है। एडिक्शन, मैंने जैसे कहा था ना, गंदी आदतें है इनको एडिक्शन, और आजकल तो इन्होंने आपको बिल्कुल ही इमोशनली ब्लॉक किया हुआ है।
आप नोटिस करते होंगे कि शुरू में तो इसकी ऐसी तड़प उठ रही होती थी कि जैसे अगर इसको मैं इसके लिए ऑक्सीजन का काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और अब ये मेरे बगैर इतने इतने लंबे लंबे दिन, बल्कि हफ्ते और महीने भी इसके गुजर जाते हैं और इसको कोई एहसास नहीं होता। तो भाई मैं इसकी तरह क्यों नहीं बिहेव कर पा रही, या मैं बिहेव नहीं कर पा रहा। मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रही, क्योंकि ये तो फटाक से मेरे मुंह पर ही बोल देती है, कोई तुम मेरे शौहर या मेरी बीवी थोड़ी हो, तुम्हें मुझ पर कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि तुम मुझ पर अपना हुक्मरानी करो। और ये बात फैक्ट भी है कि मैं किस हक़ से बोलूँ, है तो ये बिटर रियलिटी। लेकिन इतना हैवी चेंज किया हुआ है कि आप इस चुंगल से निकल भी नहीं पा रहे, आप सर फोड़ते हुए भी अपने आप को नज़र आ रहे हैं, आपको ये भी फील होता है कि भाई मैंने क्यों फजूल में ये चीज़ कर ली है। चलिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके दरमियान किस तरह की सिचुएशन है, क्या एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके दरमियान क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके दरमियान क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है। अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस। आपको गुस्से में ही सही, लेकिन आपको सेल्फ लव की वाइब्स आ रही हैं, एंड यू आर हर्ट एक्चुअली। आप बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ोन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी कन्वर्सेशन को, किसी कॉल को, किसी बंदे से मिलना नहीं चाह रहे। आप अभी तक इस बात पर खफा हैं। ये जो सिनेरियो मैंने नरेट किया है, मुझे तो बहुत स्ट्रांगली यही लग रहा है कि ये कौन सा तरीका होता है। इंसान का मुंह नहीं होता कि वो मना कर दे। ये ज़रूरी थोड़ी है कि आप शुरू हो जाएं किसी के साथ। ये चीज़ ऐसी लग रही है, एंड यू आर थिंकिंग कि थोड़े ही वक्त के लिए हुआ ना, थोड़े ही वक्त के लिए गलती हुई, ऐसा ही थोड़ी है कि मौत पड़ गई, ऐसा थोड़ी है कि ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आपने थोड़ा सा अपने लिए स्टैंड लिया है और आप वाकई इनसे कोई बात नहीं करना चाह रहे। आप इस मामले में कोई क्लैरिफिकेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहते। मास्क, आपको तकलीफ़ हो रही हो, दुख हो रहा हो, आप परेशानी में हो, आपके पर्सन की भी सेम यही चीज़ें हों, प्रिटेंड कर रहे हों, फैंटेसी वर्ल्ड में हों, और बावर करवा रहे हो कि तुम्हें ही खाली थोड़ी तकलीफ़ होती है, मुझे भी होती है। आप दोनों ही एक आर्टिफिशियल मास्क कैरी करके चल रहे हैं, जबकि आप दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी ट्रू फीलिंग्स शो नहीं कर रहे। ठीक है, लेट्स सी मोर। पैराडाइज, यू वॉन्ट टू डेट दिस पर्सन, और अगर अच्छी सी कोई आपकी और इसकी डेट हो जाए तो शायद जो आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए, बिकॉज आपको लगता है कि मैं इन पर्सन मिलकर ही इसको बेटर समझा सकती हूँ या समझा सकता हूँ। मे बी अ बीच, अ वेकेशन, अगर आप दोनों इतने बोल्ड हैं कि आप लोग इंडिपेंडेंट ट्रिप कर सकते हैं तो शायद वो चीज़, या किसी भी ऐसी फॉर्म में ये फीलिंग्स का पार्ट है। ऑल्दो आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते, लेकिन शायद सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आप दोनों में से किसी एक के माइंड में ज़रूर चल रही है। रिलेशनशिप इवॉल्विंग इन द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड एंड ग्रोथ। हो सकता है ये इंसान आपके पास तब आया हो जब इसको अपनी प्रेजेंट लाइफ में इसका स्पाउस पार्टनर इसको बिल्कुल भी ना समझ रहा हो। पर्सनालिटी इश्यूज़ लोगों के होते हैं और उन पर्सनालिटी इश्यूज़ के साथ उनकी शादियां भी हो जाती हैं। बाद में पता चलता है कि ये तो एक झक्के पट्टे हैं, झक्की हैं, इनको नफसियाती मसाइल हैं, इनको पार्टनर को हैंडल नहीं करना आता। जिस वक्त दोनों में से कोई एक चीख रहा है तो एक चुप हो जाए, ये साथ में चीखने लगते हैं, ये दोनों ही लड़ाई करने लगते हैं, ये दोनों ही हेड स्ट्रॉन्ग हैं। और वो मुझे नहीं, सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग मुझसे रीडिंग करते हैं, वो एक चौपड़ाक सवाल मुझसे ज़रूर करते हैं। दरअसल उन्होंने मुझसे कहा है कि उनकी अपनी बीवी से नहीं बनती,
और वो कह रहे हैं कि बस तुम ही वो हो जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, और मैं बस तुम्हारे ही साथ अपने आप को महसूस करता हूँ। वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और वो मेरा ख़याल नहीं रखती। और जबकि वो उस डैश के पट्टे के कपड़े धो रही होगी, उसके लिए मोटे मोटे पेड़ों की रोटियां बना रही होगी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऐसा मासूम बना हुआ होता है मर्द, और कहीं कहीं पर ख़वातीन भी। लेडीज़ के साइड पे जब कभी भी मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पर्सनली भी मैंने जब देखा है, लोगों को उनको डील किया है, आई हैव फाउंड दैट कि वो जिन ख़वातीन से, या जो ख़वातीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल्ड एंड फाइनेंशियली स्टेबल। उनकी लाइफ में हकीकतन एक इमोशनल ब्लॉकेज होता है जो उनको अपने करंट पार्टनर से नहीं मिल रहा होता। और वो क्यों नहीं मिल रहा होता? क्योंकि उनका मेल पार्टनर हकीकतन कहीं और टाइम दे रहा होता है। तो वो अपने हिसाब से तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो आपको राइट क्या है कि आप किसी और को शादी करके उसकी ज़िंदगी ख़राब करें? इन दैट केस आई एम नॉट जस्टिफाइंग द वुमेन, आई एम जस्टिफाइंग द मेल पर्सन एज वेल। लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कैटेगरी होती है वो इस तरह की होती है। तो ये जो हीलिंग द इनर चाइल्ड का मैटर आया है ना यहाँ पर, ये वो नामुकम्मल शख्सियात होती हैं जो पेरेंटल साइड पर अधूरी रह जाती हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने में इतने मगन होते हैं कि उनको औलाद की फ़िक्र ही नहीं होती, उनके झगड़े ही नहीं ख़त्म होते, और वो बच्चा जब एडल्ट बनता है और उसकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को एडॉप्ट करने का टाइम आता है, तो उसको उनको डील ही नहीं करना आता, तो वो मल्टीपल पार्टनर्स में पड़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनता है। ठीक है, चले, मैंने तो अच्छा खासा आपको रिलेशनशिप के ऊपर एक लेक्चर दे दिया माजरत के साथ, लेकिन ये हीलिंग द इनर चाइल्ड जो था, ये अपने अंदर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सिचुएशन है कि जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाते हैं वो बाय चांस भी होते हैं, खुशी खुशी भी होते हैं, और एज अ हैपनिंग भी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब टैरो से चेक करते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जितने भी लोग इस वक्त हैं उनके रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, उनके रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऑलराइट, ये एक्स्ट्रा कार्ड है, इसको इधर कर देते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, सबको ले लेंगे। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, द हायरोफेंट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 of swords, judgment, empress and ace of swords. wow, वेल ये एक बहुत मेच्योर पर्सन है। हायरोफेंट से तो खैर क्लियर ही हो गया, और ये जो मास्क वाली बात है, ये इंसान जितना आपके सामने खुला हुआ है, आप ही को इस इंसान की हकीकत का पता है, वरना इसका जो सोसाइटी में इमेज है वो एक बहुत ही नोबल पर्सन का है। यानी कि जो किस्मत का हाल बताते हों, जो सलाह देते हों, जो लोगों की इस्लाह करते हों, जो लोगों के मेंटोर हों, जो लोगों के गाइड्स हों, जो लोगों को बताएं ज़िंदगी गुजारी कैसे जाती है। लेकिन ये जब आपके साथ होता है तो ये उतने ही बोल्ड, उतने ही लस्टी, उतने ही सेक्शुअल, उतने ही एडिक्टिव, उतने ही इंटीमेसी एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल। ये इंसान बहुत अच्छी तरह जानता है कि इसको अपनी किस्मत कैसे बनानी है। आपके लिए इसका आपकी ज़िंदगी में आना एक ऐसी चीज़ है जिस वक्त आप अपनी ज़िंदगी के सबसे डाउन मोमेंट पे गुजर रहे हैं, और आपको इस इंसान से भी उतनी ही उसी लेवल का धोखा मिल रहा है जो आपको अपने स्पाउस की तरफ से मिल रहा है। तो आपको ये भी फील हो रहा है कि मुझे पड़ी क्या थी, मुझे वैसी कौन सा ज़िंदगी में सुकून था जो मैंने इसको भी अपने मत्थे भिड़ लिया। बट दिस वॉज फेटेड विद द जजमेंट कार्ड। ये आपको आपकी फैमिली, आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को समझने के लिए ये फेटेड है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए कोई स्टैंड लेगा, तो नो, दिस पर्सन विल नॉट टेक अ स्टैंड। इन फैक्ट
यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस वेनेवर आप इसके साथ डेट पर जाएं, बिकॉज एम्प्रेस का कार्ड है एनी थिंग एनी ऊप कैन हैपन एंड वेरी क्लोज। बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आप थोड़े दिनों में इसका डिसीजन बना लेंगे, क्योंकि जो आपको लेसन मिलना था वो आपने लेसन ले लिया है। आप हो सकता है ये इंसान अभी किसी बहुत ही रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और इसको वहाँ पर रियलाइज़ हो रहा हो कि यार मैं दोनों ही एंगल पर जो है ना इंसाफ नहीं कर रहा, मेरी आदतें ठीक नहीं हैं, मैं हर वक्त क्यों इस तरह की हरकतों में हूँ, मैं अपने पे कंट्रोल क्यों नहीं रख पाता, यानी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। मैं किसी के साथ कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूँ, जब मैंने इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें कही थी तो मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, और अब अगर वो अपनी लाइफ में वापस जाए तो क्या मैं उसको कोई ब्लैकमेलिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ करूँ, क्या मैं उसको ये अब मैं बोलूँ वाकई कि नहीं मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा, इस तरह की चीज़ें। बट अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना घर तोड़ के आपसे शादी कर लेंगे, तो विद द एम्प्रेस कार्ड दे विल कीप ऑन फ्लर्टिंग एंड दे विल मेंटेन दिस अफेयर। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको एक बहुत बड़ा लेसन मिला है तो आप प्लीज़ अपने ऊपर काम करें। आप शुरू में भी अपना ख्याल रखते थे, अब भी अपना ख्याल रखें। अगर इसने आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट फील करके आपको अप्रोच किया तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड वेरी क्लोजली यू आर गोइंग टू डिसाइड समथिंग। अब ये क्या डिसीजन होगा, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग वैसी बड़ी प्राइवेट और सीक्रेट रीडिंग होती है, तो बहुत सारी चीज़ में जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि इट वॉज़ मेंट टू बी, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में होनी थी। तो अब ये प्रोग्रेस कैसे करेगी, आप पर्सनल लेवल पर इसको कैसे डील करें। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए इस मैटर को डिस्कस करने के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप क्या नाम है 20 मिनट्स का और 30 मिनट्स का सेशन ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ येस और नो में नहीं देती, कुछ लोग दोबारा से बहुत इंटेंसिफाइंग मैनर में पूछने लगे हैं कि क्या आप सिर्फ येस और नो कहेंगी। तो यही जनाब, जो लोग मुझसे सिंगल क्वेश्चन का आंसर लेते आए हैं वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो सिंगल क्वेश्चन ही पूछते हैं, वो 20 मिनट्स का सेशन नहीं लेते। और जो लोग 20 और 30 मिनट्स का सेशन लेते हैं तो देन दे हैव अ चॉइस टू आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस एज मच एज दे कैन। ठीक है जनाब, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।